लोहे के चने चबाने जैसा दिख रहा है और बड़ी जीत के लिए आम आदमी पार्टी सियासी पिच तैयार कर चुकी है। तो बीजेपी 26 साल से जारी सियासी सूखे को खत्म करने की कोशिश में है। कांग्रेस भी दिल्ली में जीत हासिल करने के लिए और शीला दीक्षित के बाद अपनी सरकार वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली जीतना तो हर पार्टी का सपना है, तो इस सपने को साकार करने के लिए देश की राजधानी में उन घोषणाओं का ऐलान किया जा रहा है जिसमें जनता को साधने की हर संभव कोशिश सियासी दल करते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सौगातों से ही मिलेगी सत्ता? सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। 2 बार की पूर्ण बहुमत की सरकार और एक बार फिर ऐसे ही जनादेश को हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। फ्री पानी और बिजली की घोषणाओं ने पिछले चुनाव में जादू चलाया, तो इस बार आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान किया, जिसमें आम आदमी पार्टी की चुनाव में जीत के बाद पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए भत्ता देने की घोषणा केजरीवाल ने की। इसके अलावा संजीवनी योजना में 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को फ्री इलाज का ऐलान भी आम आदमी पार्टी ने इस बार किया है। महिला वोटर्स को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जीत के बाद इस राशि को 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी केजरीवाल ने 4 ऐलान किए, जिसमें बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, होली दिवाली वर्दी के लिए 2,500 रुपए, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस शामिल है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी दिल्ली की। दिल्ली दंगल को जीतने के लिए खुद पीएम मोदी ने चुनाव में इस बार कमान संभाली है। पीएम मोदी ने दिल्ली को वो तोहफा दे दिया है जिसे आपके वोट बैंक में सेंधमारी की तरह देखा जा रहा है। स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट के तहत 1,675 फ्लैट्स की चाबियां पीएम मोदी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाभार्थियों को सौंपी। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक फ्लैट पर करीब 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया, जिसमें नेहरूजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवासीय क्वार्टर भी सौगात के तौर पर दिल्ली वालों को दी गई। पीएम मोदी ने डीयू में भी 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक बनाया जाएगा। द्वारका के पश्चिमी परिसर में भी एक अकादमिक ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज भवन बनाया जाएगा। अब बात कांग्रेस की भी सुन ही लीजिए। दिल्ली चुनाव को जीतने का दम कांग्रेस भी भर रही है। माना जा रहा है कांग्रेस दिल्ली वालों के लिए 5 गारंटी लेकर आने वाली है। इन 5 गारंटी के जरिए कांग्रेस न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी पर भी काउंटर अटैक करने की तैयारी में है। कांग्रेस महिला डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर योजना का ऐलान कर सकती है। इस योजना के तहत कांग्रेस का फोकस महिलाओं पर होगा। हर महीने कांग्रेस का प्लान है कि वो इस योजना के तहत दिल्ली जीतने के बाद महिलाओं को 2,500 से 3,000 रुपए भत्ता के तौर पर दे। इसके अलावा दिल्ली वासियों के कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस स्वास्थ्य बीमा योजना का भी ऐलान कर सकती है। युवाओं को साधने का भी कांग्रेस का प्लान है। इसके लिए कांग्रेस युवा नौकरी गारंटी योजना का ऐलान कर सकती है। इसके जरिए बेरोजगार युवाओं पर फोकस करने की कोशिश नजर आएगी। सबके लिए राशन का भी फ्री ऐलान कांग्रेस कर सकती है। इसके जरिए वो अपने पारंपरिक वोटर्स को साधने की कोशिश कर सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जितना सौगात देगा क्या उसके उतने चांसेस बढ़ जाएंगे और क्या सौगातों से ही मिलेगी सत्ता? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। यासिर जुलानी, प्रवक्ता बीजेपी, विक्रमजीत पासी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, अकुश श्रीवास्तव, एडिटर नवोदय टाइम्स। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विक्रमजीत जी के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा। विक्रमजीत जी, जब आप लोगों ने दिल्ली में इतना सारा काम किया तो फिर इतनी फ्रीबीज की फिर से आवश्यकता क्यों पड़ रही है आप लोगों को? आप लोगों को डर लग रहा है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ डीबीटी योजनाएं लाई जाए जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट हो, इस तरह से वोटर्स तक पहुंचा जाए? विवेक जी, आपको भी, मेरी सभी पैनलिस्ट जो मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट आज इस डिबेट में हैं उनको भी और दर्शकों को भी नए साल की मुबारकबाद, क्योंकि मैं पहली बार इस नए साल आपके चैनल जी सर, आपको भी बहुत मुबारक हो सर। और सबको नमस्कार। मैं विवेक जी ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्री बीज नहीं है और हमने जो पहले दिल्ली के लोगों के लिए किया, चाहे हमने उसमें 200 यूनिट फ्री दिए, 20,000 लीटर पानी की किया, उसके अलावा हमने महिलाओं को फ्री जो है जी सफर दिया, तीर्थ यात्रा स्कीम दी,
3 यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेजेस बनाए, 22,711 नए क्लासरूम्स बनाए, वो सब किया। और दिल्ली का बजट जो 2014 में भाई वही तो मैं कह रहा हूं, महज जब इतना 26,000 किया, करोड़ था। जब तो इतना मैं उसी किया से तो पढ़ा फिर वो, ये नई वो स्कीम्स की आपको सहारे की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं तो? देखिए, जब हमारी सरकार 2014 में बनी तो 26,000 करोड़ के करीब दिल्ली का बजट था, और हमारी जी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया कि आज दिल्ली का बजट 73,000 करोड़ से ऊपर जी। चला गया। और हर पार्टी नए जो करना चाहती है वो बताती है चुनाव से पहले। हम भी जो आगे करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को विश्वास है कि ये आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। तो जो लोग रह गए, जिनको राहत की जरूरत है, क्योंकि केंद्र की जो हमारी सरकार बैठी है वो महंगाई को रोकने में नाकाम रही है। और आज आम जनता, खासकर जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो पिस रहा है। अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है उसको राहतों की जरूरत है। अगर हमने आज पुजारियों की बात की, ग्रंथियों की बात की, बीजेपी बड़ी देर से, इनके हरियाणा में 2023 में मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि मौलानाओं को 16,000 देंगे, उस वक्त इनको ग्रंथी पुजारियों की जी। याद नहीं आई। हमें लगा कि उनको भी राहत की जरूरत है, हम उनको भी देंगे। पर ये फ्री बीज नहीं है, ये कोई रेवड़ियां नहीं है, ये महंगाई के जमाने में लोगों की राहत है। हम जी क्या करते हैं मैं बताता हूं, हमारी ठीक सोच है, क्या जल्दी से है। सर। हाँ। हाँ बिल्कुल, हमारी सोच ये है हम्म कि हम ये फ्री बीज नहीं देते, महंगाई में लोगों को राहत दिलाते हैं। ये जनता का पैसा है, जनता को लौटाते हैं। इनकी तरह नहीं कि देसी घी के रेवड़ चंद घरानों को खिलाते हैं, तो बीजेपी ठीक है। करती है। यासिर चिलानी जी, आप तो आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन आज आप भी उसी पार्टी के फ्रीबीज वाले रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या सौगात से ही सत्ता का सफर तय किया जाएगा, फॉर्मूला फिक्स हो गया? नहीं, देखिए, अभी आप देखें पिछले 11 सालों में ये जो सरकार है उसका निकम्मापन सामने आ गया है। कोई काम, एक सार्थक काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम नहीं बता पा रही है कि एक कोई सार्थक काम जनमानस के हित में इन लोगों ने किया है। इसलिए तो हर 15 मिनट के बाद वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया का प्लेटफॉर्म के सामने आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और झूठ बोलते हैं। आप इनको दिल्ली के अंदर आइए तो सही, आप तो बेहद रिसर्च वाली पत्रकारिता करते हैं, आप अपने टीम को भेजिए और दिल्ली के 70 विधानसभा में इनका जो विरोध ये झेल रहे हैं, काले झंडे जो इनके कैंडिडेट को दिखाए जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इनके प्रवक्ता बिल्कुल इस वक्त लड़खड़ाए हुए अल्फाजों में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। देखिए, शुचिता और नैतिकता का आधार राजनीति में कौन लेके आया था? अरविंद केजरीवाल लेके आए थे। किसने कहा था कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे? किसने कहा था कि हम बड़ी गाड़ी, वो ब्लू वैगन आर कार थी, वो कहां चली गई आज तक पता नहीं चला। कौन कहता था कि बड़े घर में नहीं रहेंगे, लेकिन शीश महल बना के रहने लगे, जिसमें 12 लाख के तो सिर्फ गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट शीट थी। अब आप बताइए कि कोई ऐसा आदमी जो शुचिता और नैतिकता को आधार बनाता है, उस पे बच्चों की कसम खाता है, सत्ता हासिल करता है, और सत्ता हासिल करने के बाद वो भूल जाता है कि उसने जो कहा था वो लेकिन उसने किया जिलानी ही जी, नहीं। उसने जी इनका जी जिलानी जी, जब इतनी दिक्कतें हैं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी परेशानी है, तो फिर प्रवेश वर्मा जी को 1100 रुपए सहायता देने की जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को? सहायता के नाम पर सहायता इसलिए कहा क्योंकि वो कह रहे हमने सहायता दी है। भाई आप जब दिल्ली ऐसे ही फतेह करने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है, तो आप तो दिल्ली ऐसे ही जीत जाएंगे, फिर आपको ये कैश लेकर मार्केट में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परवेश वर्मा जी ने एक लाइन में इस बात को खत्म कर दिया जी। कि उन्होंने मदद करी है। जिस जगह वो जो लोग आए थे उनके पास, उनकी उन्होंने मदद करी। तब चुनाव, अभी भी चुनाव अनाउंस नहीं था है, और उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में ये बात रखी है। और वो बात, उसका मुकाबला आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जो ये फ्री बीज, जो रेवड़िया बांट रहे हैं, उसके बाद भी वो सारी चीजें, प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष की फोटो लगा के देखेंगे तो लोग सियासी सवाल ही पूछेंगे ना सर। टीचर जो इन्होंने, जिलानी जी, प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष की फोटो लगाकर उस इन्वेलप में नोट डाल के देंगे तो सियासी सवाल तो पूछे जाएंगे, कोई और सवाल थोड़ी पूछा जाएगा। भाई साहब, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री सबके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद, 1 बार एमएलए और कद्दावर नेता हैं। अगर वो कोई कार्यक्रम करेंगे तो अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो उनके शीर्ष नेतृत्व, जिसको वो अपना नेता मानते हैं, वो प्यार से लगाएंगे। ये कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन सवाल ये है
कि जब इन्होंने कहा था, देखिए ये मैं 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करता हूं। ठीक बात। इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, एमसीडी आएगी तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। 2 कूड़े के पहाड़ पे इन्होंने बहुत राजनीति करी थी, आपने भी डिबेट करी बार बार। एक भलसवा जहांगीरपुरी, दूसरा गाजीपुर। आज वो पहाड़ इन्होंने खुद कहा था एमसीडी आप मुझे दे दीजिए, मैं वहां फुटबॉल ग्राउंड बनाऊंगा। आज वो फुटबॉल ग्राउंड तो कहीं नहीं दिखता, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई और बढ़ गई है, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। ठीक बात है। उसमें जो वो जो गाड़ियां लगती हैं ट्रांसपोर्ट की, उसकी जो उनका टेंडर हुआ है उसमें भ्रष्टाचार हो गया। तो हर डिपार्टमेंट तो इनका भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप देखिए कि दिल्ली की विडंबना देखिए 11 सालों में, कि दिल्ली में कोई बड़ा तालाब नहीं है, कोई यमुना मैया को छोड़ के कोई ऐसी नदी नहीं है जो दूसरे तरीके से हो, लेकिन यहाँ बरसात के दिनों में 50 मौतें हो गई। कौन जिम्मेदार है? पानी जरा ठीक सा बात है, जमा दिल्ली हो में गया। विकास का राजेंद्र काम नगर नहीं हुआ। की बात नहीं आप ये करूंगा, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। मैं मैं जवाब ले लूंगा विक्रमजीत जी से। हरनाम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद मैं आपको जी के पास जा रहा हूं ओवरऑल कलेक्टेड क्वेश्चन के लिए। मैं हरनाम जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप भी वो खटाखट वाली स्कीम लाएंगे? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और बाकी चीजें आप लोग कहेंगे, लेकिन वो मुद्दा भुना नहीं पाते या चला नहीं पाते या बन नहीं पाता है या उठा नहीं पाते, पता नहीं क्या स्कीम है, लेकिन वो खटाखट वाला ही लेवल रहेगा इस बार भी। हरनाम जी, कांग्रेस के पास एक बहुत स्वर्णिम इतिहास है। कांग्रेस ने दिल्ली में 15 साल इतना शानदार शासन दिया कि दिल्ली को एक मॉडल और मॉडल दिल्ली बनाया। शीला दीक्षित के शासनकाल को दिल्ली के इतिहास में सदियों सदियों तक याद किया जाएगा, जिसमें चमचमाती, लहराती, ग्रीन, क्लीन दिल्ली थी। आज की तरह ये पोल्यूशन वाली दिल्ली नहीं थी, गंदी मैली यमुना नहीं थी। कांग्रेस के समय की दिल्ली को लोग याद करते हैं, जिसमें 100 से अधिक फ्लाईओवर थे, 300 किलोमीटर मेट्रो थी, 4 बड़ी यूनिवर्सिटी थी, हजारों स्कूल्स थे, आईटीआई थी, पॉलिटेक्निक थी, माई दिल्ली आई केयर स्कीम थी, भागीदारी थी, और पूरी दिल्ली के अंदर इतने शानदार बस स्टॉप्स थे, क्लस्टर बसें थी, एयर कंडीशन बसेस थी। दिल्ली में महिलाओं को रोजगार था, दिल्ली में युवाओं को रोजगार था, और दिल्ली के अंदर सबसे बेहतर बात यह थी कि दिल्ली के अंदर एक क्लीन सरकार थी। आज की तरह एक भ्रष्ट सरकार नहीं थी, जिसके मुख्यमंत्री, जिसके उप मुख्यमंत्री, जिसके मंत्री, जिसके विधायक, जिसके निगम पार्षद जेल की हवा खा चुके और आज भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, चाहे वो लिकर घोटाले के हो, चाहे शीशमहल घोटाले। जनता ने आपको 10 साल से बाहर रखा है हरनाम जी, इतनी योजनाओं के बावजूद। ये कमी थी, 10 साल बाहर, ये क्या प्रॉब्लम क्या थी? आपने चलिए 5 साल आप बाहर रह गए, तो फिर 5 साल के बाद चुनाव में केजरीवाल जी को ही प्रचंड बहुमत मिला, आप लोगों को नहीं मिला। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि दिल्ली की जनता ने, इन बहरूपियों ने इतने दिल्ली को सब्ज बाग दिखाए और इस तरीके के झूठ झकाड़ बोले कि दिल्ली में हम जन लोकपाल लाएंगे, दिल्ली में हम सुराज लाएंगे, दिल्ली में हम ऐसी योजनाएं लाएंगे, दिल्ली में हम, इनके मैनिफेस्टो में खुद में लिखा है 11-12 नंबर में कि दिल्ली के तमाम युवाओं को हम पक्की सरकारी नौकरी देंगे। आज जो बेचारे कॉन्ट्रेक्चुअल, जो इनके मार्शल हैं या सिविल डिफेंस के लोग हैं या टीचर्स हैं या जितने तमाम लोग हैं, वो धरने पर बैठे हैं, उनको कई कई महीनों तक तनख्वाह नहीं मिल रही। दिल्ली के सफाई कर्मचारी आज कई कई सालों से सफाई कर्मचारी कच्चे नौकरी पर तनख्वाह कर रहे हैं, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो आज दिल्ली के अंदर इस तरीके की त्राही त्राही माम है, और दिल्ली की जनता इस वक्त भली भांति पूर्वक समझ चुकी है कि ये दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती करती है। एलजी और सीएम के बीच दिल्ली में 10 साल में रोज कोई ना कोई ऐसी जंग छिड़ी रही है, जिसे दिल्ली की जनता ने देखा है कि ये एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते हैं। कांग्रेस के समय में, शीला दीक्षित जी के समय में, आज तक ना दिल्ली में शीला दीक्षित ने कभी केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो दिल्ली की जनता समझती है कि अच्छा सुशासन कौन दे सकता है, वो केवल और केवल कांग्रेस है। लेकिन दिल्ली की जनता ये भी तो देख रही है, जिनको आप बहरूपिया कह रहे हैं, उनके साथ आपने अलायंस किया, उनके साथ आपने पहली बार सरकार बनाई, लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़े, कहीं आप दोनों को साथ में इवैल्यूएट कर लिया तो फायदा तो बीजेपी को चला जाएगा। हाँ, तो हमने उस वक्त सोचा था, क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, वो एक सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी, समाजवाद को मानती है। तो हमने सोचा, और इन्होंने हमें ऐसा दर्शाया, दिखाया कि हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन जब हमने जाकर ग्राउंड पर इनके साथ चुनाव लड़कर देखा, तो हमें पता चला दिल्ली की जनता तो इनसे बहुत ज्यादा खफा है, बहुत ज्यादा नाराज है। इनकी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हमें दिल्ली में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। अगर कांग्रेस अकेले अलग लड़ती तो हो सकता है दिल्ली में कांग्रेस के 3-4 सांसद बने होते। इस बात का हमें अच्छे से आभास हो गया, इसीलिए हमने इनसे अलायंस तोड़कर कहा कि इतनी भ्रष्ट पार्टी को, इतनी एंटी इनकम्बेंसी, जिससे दिल्ली की जनता इतनी बुरी तरीके से चिढ़ चुकी है, जिनसे बदलाव चाहती है, तो इनसे हमें भी दूर रहना चाहिए। ये हमारा इस वक्त का एजेंडा है।
कमाल हनाम जी। मैं अब जल्दी से जा रहा हूं अक्कू सर के पास, अक्कू श्रीवास्तव जी के पास। अक्कू सर, मुद्दे कई हैं बाजार में नेताओं के कहने के लिए भी कि भाई महंगाई आ गई, ये आ गई, वो आ गई। कई लोग कह रहे हैं भाई बेरोजगारी है, ये है, वो है। लेकिन पिटारे में सबके पास एक ही चीज है, डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और जिसका असर हाल के कुछ राज्यों में बड़ा जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। तो ये एक फिक्स फार्मूला तो बन गया है, और मुझे लगता है ये राजनीति अब एक डीबीटी सहारे चलेगी। दिल्ली में भी यही दिख रहा है। देखिए, डीबीटी योजना के जो जनक हैं वो केजरीवाल साहब हैं, और केजरीवाल साहब ने बहुत सफलतापूर्वक लागू किया। बिजली पानी फ्री कर दिया, लोगों का ठीक ठाक पैसा बचा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह अपने तरीके से चुनाव लड़ा। पिछली बार ही देखिए तो झारखंड हो, उसके पहले हरियाणा हो, फिर महाराष्ट्र हो, इन सब जगह वो योजनाएं लागू की गई, और मध्य प्रदेश की लाडली योजना ने जो कमाल किया, उस कमाल को और आगे ले जाया गया। उसी कमाल को लागे करने की वजह से बहुत बड़ी सफलता हासिल की। तो आज की तारीख में अगर बीजेपी जब भी अपना संकल्प जारी करेगी, तो मुझे पक्का यकीन है, और लिख लीजिए फिर कभी बात कीजिएगा, कि 2500 से कम घोषणा नहीं करेगी हर महिलाओं को देने की। उसका लाभ ये होगा कि वो, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड है डिलीवरी का, वो है। दूसरी तरफ रिकॉर्ड एक केजरीवाल साहब के पास भी है, उनके पास भी रिकॉर्ड है कि हम बिजली पानी फ्री कर सकते हैं, हम परिवहन में महिलाओं की व्यवस्था फ्री कर सकते हैं। तो ये सचमुच भारतीय राजनीति में मैं तो मानता हूं इसे कम से कम अच्छा कदम है डीबीटी के थ्रू। वजह उसकी क्या है, सीधा फायदा पहुंच रहा है, बीच के बिचौलिया नहीं है। जैसे मनरेगा थी, मनरेगा में आज की तारीख में जिसकी बड़ी चर्चा होती, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, 70% पैसा जो है वो फिल्टरेज होता था, प्रधान के थ्रू, दलाल के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू, और काम कुछ नहीं होता था। अगर उसके काम का रिकॉर्ड निकाला जाए और जितना पैसा खर्चा किया जाता है तथाकथित मनरेगा में, उसका नतीजा कुछ नहीं होता था। तो आज अगर ये सीधे पैसा दिया जा रहा है, और सीधा पैसा देने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो बाजार में आ रहा है। गरीब आदमी को पैसा जाएगा तो वो कोई ऐसा नहीं है कि अपनी संपत्ति जमा करने के लिए कर रहा है, वो बेचारा कुछ खरीदेगा, कुछ इकोनॉमी में सहयोग करेगा। तो जितना पैसा भी इनको दिया जा रहा है, चाहे हम आप ऐसे लोगों को लगे कि हमारे इनकम टैक्स का पैसा या बाकी और टैक्सेस का पैसा उनके पास जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत बड़ा योगदान देंगे, आज नहीं कल देंगे। सरकारें इसमें माध्यम हो सकती हैं, ये मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मेरा सवाल उससे एक लाइन आगे चलकर ही है, उसके बाद मैं विक्रम जी और यासिर जी के पास जा रहा हूं। कोई पार्टी कह रही है चलो 1500 में दे दूंगा, कोई पार्टी कह रही है चलिए हम आपको 2000 दे देंगे, अगली पार्टी कहते हैं 2500 दे देंगे, उसके बाद अगली पार्टी ने कहते हैं हम आपको 5000 दे देंगे, उसके बाद अगली पार्टी ने कहते हैं 10,000 दे देंगे, फिर कोई कहेगा 20,000 दे देंगे। अभी जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 8,500 रुपए की घोषणा की थी, सालाना लाख रुपए। कोई लिमिट तो होगा, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं किसी शोषित और वंचित के खिलाफ नहीं हूं, मेरा सवाल ये, इसका कैप क्या है, तय कौन करेगा? ये पैसा गलत हाथों में ना जाए। मैं विशुद्ध गांव से आता हूं सर, और मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसे लाभार्थी हैं जो पारिवारिक तौर पर बहुत संपन्न है। नहीं, कोई उसका अभी इस समय फिलहाल कैप वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जो राशि है 2-2.5 हजार रुपए वाली, वो कोई कैप वाली नहीं है। जब कैप वाली स्थिति बनेगी, जिसका मिसयूज की बात होगी, तब बात की जा सकती है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई मिसयूज वाली बात हो रही है, तो वो अभी नहीं दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि अभी दिख रही है। हाँ, जब होगा मैंने कैप की बात तब की जब ये 20,000 50,000 लाख रुपए जब क्रॉस कर जाएगा तब की बात मैंने। नहीं, राहुल गांधी ने भी घोषणा की थी कि 6,500 रुपए साल महीने की वो किसानों को देने की घोषणा की थी, 72,000 रुपए साल देने की घोषणा की थी, लेकिन वो तो नहीं काम आई ना। तो वो क्यों नहीं काम आई? क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी योजना चल रही थी, जो योजना नहीं, जो जिसमें डिलीवरी आप कर रहे थे सर। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, माफ कीजिएगा मुझे, क्योंकि आप देखिए जो पार्टी 40-42 सीट पर थी पिछले 2 चुनाव से, वो पार्टी अचानक से 100 सीटों पर लगभग पहुंच गई, 99 सीटों पर। फायदा तो हुआ, ऐसा नहीं है कि आउटराइटली कह दे कि नहीं फायदा हुआ है। नहीं, आप ये देखिए वो कब हुई थी योजना, वो इस चुनाव के पहले वाले चुनाव में हुई थी। इस चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं था। इस चुनाव में तो संविधान की जो बढ़िया, इसमें भी 8,000 रुपए का प्रॉमिस इसमें भी था सर।
लगभग 1 लाख रुपए का 96,000 रुपए समथिंग का, किसानों मुझे को लगता है देने हरनाम की जी को बात ज्यादा थी। अच्छे से पता होगा। पिछली बार जो हुआ था वो किसानों को देने की। जी जी जी, बोलिए सर। अक्कू जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, आवाज आ रही है आपको? मैं कह रहा हूं कि किसानों को ये 19 के चुनाव में किसानों को देने की योजना उन्होंने राहुल गांधी ने शुरू करने की घोषणा की थी, जो सिरे नहीं चढ़ पाई क्योंकि बातें नहीं हो पाई। उसी समय नरेंद्र मोदी नाम के सज्जन ने 4 किस्तें शायद दे दी थी पूरी पूरी, और उस जी। वजह से उनकी डिलीवरी में विश्वास किया। दिल्ली से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो हाँ। यहाँ जो होगा डिलीवरी पर लड़ाई होगी। डिलीवरी किसने की है किसने नहीं की है। अरविंद केजरीवाल ने एक डिलीवरी कर दी थी बिजली पानी फ्री की, उसके बाद अब बीजेपी की योजना आएगी तो वो एक अलग डिलीवरी पर सवाल नहीं, लेकिन होगा। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब के में सवालों के घेरे में, वहां पर 1,000 रुपए प्रॉमिस किया गया था, वो नहीं दिया गया अभी तक। ये बीजेपी के पास एक पॉइंट है कि वहां साहब आपने घोषणा की थी, वहां नहीं की। वहां उनके पास पैसा नहीं है तो नहीं कर पाए। यहाँ अभी पैसा है, यहाँ 70,000 का बजट है। बहुत छोटे से राज्य में 70,000 का बजट पर्याप्त होता है, लेकिन वहां नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत गड्ढे थे इकोनॉमी को लेकर के। आज उनके पास, उनका छोड़ दीजिए, उनका हिमाचल का, कर्नाटक का, सबके पास एक अलग मुश्किल चल रही है उनको इकोनॉमी को लेकर के, विक्रम जी, इसलिए उनके पास मुश्किलें हैं। यहाँ उतनी मुश्किल नहीं है। क्या पंजाब के उस प्रॉमिस से आपको दो चार होना पड़ेगा जहां पर आपने 1,000 रुपए देने का वायदा किया था और पूरा नहीं कर पाए? क्या ये सवाल आपसे जनता पूछेगी? नहीं, जनता ये जानती है जी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई तो कितनी बुरी हालत थी पंजाब में, क्या कुछ इन्होंने खड्डे पैदा कर रखे थे, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया। हमने उसके बावजूद भी 70% गारंटियां पूरी की। पंजाब में आज 300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, हमने कहा था 300 यूनिट तो मिल रहे हैं। आप देखिए, हमने 50,000 से ज्यादा रोजगार दे दिए। हमने पंजाब के अंदर लोगों को लगातार राहत, आम आदमी क्लिनिक के जरिए लाखों लोगों को फायदा दिया। हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए वहां के स्कूलों की दशा सुधारी, जैसे दिल्ली में सुधारी। तो लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी जो गारंटी देती है वो पूरी करती है। और ये याद कीजिए कि ये गारंटी वर्ड आज चाहे बीजेपी यूज कर रही है चाहे कांग्रेस यूज कर रही है, ये हमारी पार्टी के द्वारा दिया गया ही वर्ड था कि हम गारंटी देते हैं, इनकी तरह झूठे वायदे नहीं करते। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि इन्होंने शुचिता और नैतिकता की बात करी बीजेपी वालों ने, तो भाई शुभेंदु अधिकारी, गगन भुजबल, नारायण राणे 70 करोड़ का चक्की पीसिंग मोदी जी कहते थे। आपके अजीत पवार, ब्रिजभूषण शरण सिंह, बिल्कुल कितने भी हैं, हेमंत विश्व शर्मा जिसकी बुकलेट आपने जारी करी थी। अब नैतिकता की बात करते अच्छे लगते हो? शरण स्थली बनी हुई है बीजेपी भ्रष्टाचारियों की। कांग्रेस के लीडरों ने भ्रष्टाचार किया और आप उनकी शरण स्थली हो, गंगा जल छिड़कते हो, हर भ्रष्टाचारी को अपने में शामिल कर लेते हो। पंजाब की कितनी एग्जाम्पल दूं कि एक सुंदर शाम अरोड़ा थे, वो पैसे लेके पुलिस के पास पहुंच गए, नोट गिनने की मशीनें मिली। ये बात करते हैं। दूसरी बात, शीला दीक्षित जी की बात कर रहे हैं कांग्रेस के, मेरे इतना बड़ा देखो जी झूठ बोल रहे हैं, कहते जी एंटी इनकम्बेंसी थी। अरे भाई 2015 में आपकी क्या हालत हुई, जीरो पे आप आ गए। और दूसरी बात, 2020 में आप जीरो पे रहे और आपका वोट प्रतिशत 4% तक चला गया। और झूठ कितना बोलेंगे जी? आप सिर्फ बीजेपी को फायदा देने के लिए जो ये इलेक्शन में शोर मचा रहे हो कांग्रेस वाले, ये क्लियर है कि पंजाब में भी कांग्रेस की बड़ी टीम और बीजेपी मिलकर चल रहे हैं। एक भाई कांग्रेस, मैं इसका जवाब हरनाम जी से लूं, लेकिन पहले जल्दी से सर, टाइम लिमिटेड है। एक चीज और बता दूं, मोदी जी ने 10 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। इनके गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस है, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। मोदी जी अब आए और 3 कॉलेजेस का कहते हैं जी ईंट रख रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। और हमने उल्टा 3 यूनिवर्सिटीज, चाहे वो टीचर्स यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यासिर जिलानी जी, उसके बाद हरनाम जी, पहले यासिर जिलानी जी। यासिर जी, देखिए, जितने बड़े झूठे अरविंद केजरीवाल और उनके सरीखे नीते जो जेल गए, उनके प्रवक्ता भी वैसे ही झूठ बोलते। एक कॉलेज नहीं बनाया, स्कूल एक नहीं बनाया। अरे खामोश रहो भाई साहब, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करो। आप अपने टर्म में बात कर रहे थे, मेरे को अपने टर्म में बात करने दीजिए। अरे अपने टर्म में बात करिए, थोड़ा सा डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए। इनसे बड़ा झूठा कोई है नहीं। दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कहा 36 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के, जब शीला दीक्षित थी उससे पहले मदन लाल खुराना जी थे, मदन लाल खुराना जी के वक्त से जो थे, एक हॉस्पिटल नहीं इन्होंने बनाया, एक दिल्ली कॉलेज नहीं बनाया। ये सब झूठे आंकड़े लेके बैठने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स का नाम है जो बार बार झूठ की वजह से कोर्ट के माध्यम से माफी मांगता है।
वो दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि इस बार आप कुछ सबक सिखानी है। आप अब ये नया हथकंडा क्या अपना रहे? ये नया हथकंडा वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। वोट और उन झुग्गियों को, जो झुग्गियां खत्म हो चुकी हैं, आज जो खुलासा हुआ है, आज जो नई दिल्ली में जो सरोजिनी नगर के अंदर जो झुग्गी थी वो खत्म हो गई, वहां कोई नहीं रहता है, जी। उस पे इनके दो सांसद आयोग गए हैं और आयोग जाके उन्होंने कहा है कि इनके नाम मत कटवाओ क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं। ये हताश है, निराश है इनकी बॉडी। औरतें पंजाब से इस सर्दी, इस ठंड में आके इनसे 1000 रुपए मांग रही, इन्हें शर्म नहीं आती? इन्होंने शर्म तो पता नहीं कहां रख दिया। और इनके प्रवक्ता किस मुंह से आके इस तरह की बातें करते हैं। और जबकि मैं जानता हूं पासी साहब भी दिल से जब वोट डालने जाएंगे ना और अपने अंदर अंतरात्मा से पूछेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पे वोट दबा के आएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि आम आदमी पार्टी का जो इस वक्त हाल आपका है, मुंगेरी लाल का जिसने हसीन अपने सपना है ये। जो मेन इनके जिस अन्ना आंदोलन से ये निकल के आए थे, उसी अन्ना को सबसे पहले धोखा दिया। उसके बाद उस धोखे की लिस्ट की एक लंबी लाइन है, कितने नेताओं को। और उसके बाद भी शुचिता नैतिकता मैंने इसलिए कही है पासी साहब आपको, क्योंकि कोई भी भारतीय राजनीति में किसी ने अपने बच्चों की कसम नहीं खाई थी, किसी ने शुचिता नैतिकता को आधार नहीं बनाया था, किसी ने अपनी ब्लू वैगन आर कार लेकिन नहीं दिखाई थी ठीक है कि यासिर हम जी, इस कार के फ्लीट लेकिन कार में चल रहे थे। यासिर जी किसी ने दिल्ली की ये नहीं जनता कहा था, पूछ रही छोटे है कमरों में हम वोट रहेंगे। किसको देना है, सीएम मुख्यमंत्री कौन होगा? ये आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है, ये कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही देखिए, है। आज 29 कमल के निशान दिए गए हैं, आपको मैं बता दूं। हाँ। और 29 के 29 विधायक चुन के आ रहे हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के। मैं और आप डिबेट फिर करेंगे। लोगों में मेजॉरिटी तो उत्साह है, 36 का है। लोग इस वाले चुनाव को पर्व की तरह मनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को आप गरीबों में जाके देखिए, जिनका इन्होंने आयुष्मान योजना के तहत इलाज रोका है और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो इन्होंने ठीक है, बदनुमा हरनाम दाव जी के दिया पास है जा रहा हूं। दिल्ली के हरनाम लोगों जी को, विक्रम जी दिल्ली के की आरोपों का जनता ये जवाब देंगे। सबक सिखाने के मूड में है। जी बिल्कुल। जी, हरनाम पहले जी। तो मैं इनकी ना जी, इनका मैं एक चीज बता विक्रम दूं। जी एक सेकंड, हरनाम जी से जवाब ले लो, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके, हरनाम जी का वेट कर ओके। रहा। हरनाम जी, हरनाम जी माइक पंजाब चेक में कीजिएगा हमने जरा। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। आपके प्रवक्ता ने जो कहा कि हमने आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत वायदे पूरे किए, पंजाब की आज हालत यह है कि जितना कर्जा पंजाब पर है वो 4 गुना कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया है पंजाब में। जबकि एक नया मॉडल लाने वाले थे उस वक्त कि हम जितना खनन हो रहा है उसको हम बचा लेंगे, इसको बचा लेंगे, हम नई रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। आज इनकी स्थिति इतनी बुरी है वहां पे कि जब 13 पार्लियामेंट की सीट है पंजाब में, 13 में से कांग्रेस पार्टी 7 जीती है और ये रूलिंग पार्टी 3 सीट जीती है। अभी वहां नगर निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें कई जगह कांग्रेस पार्टी के मेयर बने हैं। अभी वहां सरपंच और पंच के चुनाव हुए हैं, अधिकतर जगह कांग्रेस पार्टी को लीड मिली है। तो ये तो स्थिति इनकी वहां पर है कि इनकी उल्टी गिनती वहां पर शुरू होगी, पहली बात। और रहा दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के चुनाव में आज अगर इनसे कोई पूछा जाए कि आपने 2020 के मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे, 28 वायदों में से आपने कौन सा वायदा पूरा किया, तो एक भी वायदा नहीं है। सब ठन ठन गोपाल है, सब बाबा जी का ठुल्लू है। क्योंकि इन्होंने उस वक्त जो भी वायदे उसमें लिखे हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाए। यमुना गंदी को साफ करने के इन्होंने वायदा किया था, आज यमुना उससे ज्यादा मैली होगी। दिल्ली में दम घोटू हवा है, आज भी ग्रेफ 4 लगा हुआ है, AQI 500 से ज्यादा है। किसकी देन है? अरविंद केजरीवाल की देन है। दिल्ली में बसेस जो क्लस्टर कांग्रेस पार्टी 8000 से 10,000 बसों का क्लस्टर लेके आई थी, वो आज ठीक 2-2,500 है, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के किए गए काम को ही आम आदमी पार्टी गिना रही है। मैं विक्रम जी से इसका बिल्कुल, वो भी ये सफेदी पेंट पॉलिश भी नहीं कर पा रहे हैं। सफेदी पेंट पॉलिश भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं उससे जवाब ले लूंगा। लेकिन आखू जी, किस ग्राउंड पे चुनाव होगा दिल्ली का? क्या ये सौगातों की झड़ी ही गेम चेंजर मानी जाएगी? देखिए, दो चीजें बहुत साफ है। ये सौगातों से तो जुड़ा हुआ होगा ही होगा चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं कि कितने क्या क्या सौगात कौन कितनी बढ़िया तरीके से दे सकता है, कितनी बढ़िया तरीके से आगे वहां जा सकती हैं, और कितना कौन कम्युनिकेट हो सकता है। दूसरा, दूसरे की विफलता कौन कितने अच्छे तरीके से गिना सकता है, ये चुनाव उसी पर होगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, विक्रम जी जल्दी से, आपने कांग्रेस की योजनाओं को पेंट पॉलिश करके, हो तो कह रहे पेंट पॉलिश भी नहीं कर पाए आप। देखिए, शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी ना, इसलिए लोगों ने बुरी तरह उनको हरा के भेजा था। शीला दीक्षित जी खुद भी हारी थी, क्योंकि उस वक्त कॉमनवेल्थ घोटाला, पानी घोटाला, सड़कों की बुरी हालत, पानी की समस्या, ये बुरी तरह फेल सरकार थी। और यहाँ बैठ के बीजेपी तो है बहुत झूठी पार्टी, लगातार झूठ बोलने का इन्होंने तो इनका स्टाइल है, लेकिन कांग्रेस उससे भी ज्यादा झूठ बोलने पे लगी हुई है, क्योंकि आजकल उनकी कठपुतली बनी हुई है। ये बात कर रहे हैं, कहते हैं जी बसों की बात। अरे भाई 5000 बसें थी,